VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री व रीवा के प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह रीवा पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय में 7 अगस्त को होने वाले अन्य उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में अन्य उत्सव एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4,89,89,855 हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। रीवा जिले में भी उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी समीक्षा करने आज मंत्री बिसाहुलाल सिंह रीवा पहुंचे और जनप्रतिनिधियों साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यक्रम संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सर, आज ये अन्न उत्सव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक ली गई थी। क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरीके से लाभान्वित होंगे? अभी हम 7 तारीख को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है कि हर पात्र गरीब परिवारों को 2 महीने का राशन माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, 3 महीने का राशन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। उसको हम भव्य रूप से गरीबों को बांटने के लिए तैयार हैं और 7 तारीख को बांटेंगे। उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जुड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और हर दुकानों में हम टीवी लगा के जो हितग्राही हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 7 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नल और ज़मीन को लेकर के भी जरूरी कुछ दिशा निर्देश दिए गए। नल, ज़मीन नहीं, मैंने ये कहा है कि रीवा जिले में जितने भी नल जल योजना शासन की ओर से स्वीकृत है, हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक सब लोगों को नल से पानी दिया जाए। तो कुछ तो काम हो गए हैं, कुछ काम होना शेष है। इसलिए हमने कहा कि इसके पूर्व आप तैयारी करें, माननीय विधायकों लोगों से वहाँ पर जांच कराएं, कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ वो है, उसका भी हम निर्देश दिए हैं। आवास वाला भी हमारा मेन प्राथमिकता है, आवास, पानी और खाना। तो खाद्यान्न तो बांट रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और जिनका घर नहीं है, गरीब हैं, उनको पक्की घर के लिए 2.5 लाख रुपये करीब मिलता है, तो उनको भी घर बनाया जाए। ये 3 काम थी मेन। कोरोना की तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी की जा रही है? हम हर डिस्ट्रिक्टों में अलग से बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, ICU बेड, हर तरह के बेड, बच्चों के लिए भी। तो ये तैयारी चालू है। ईश्वर चाहे कि तीसरी लहर में आए और आएगा तो उसकी पूरी तैयारी। धन्यवाद। नगर निगम रीवा अंतर्गत रामकृष्ण अपार्टमेंट के द्वारा रीवा में आंतरिक कार्य करने के लिए 2012 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें नगर निगम के निम्न वर्गीय लोगों के लिए आवास का निर्माण कराने की भूमि की NOC नगर पालिका द्वारा दी गई थी, जो 2017 में संपन्न करने की सहमति हुई। लेकिन बिल्डरों द्वारा 2017 में आवास का कार्य निर्माण न होने के बाद भी उसे रिन्यूअल नहीं कराया गया। समय अवधि में कार्य समाप्त न होने की वजह से न तो कार्य से संबंधित नोटिस जारी हुआ और न ही संपत्ति कुर्क की जा सकी। अब इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता BK माला ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, नगर निगम रीवा अंतर्गत रीवा नगर निगम में रामाकृष्णा अपार्टमेंट आंतरिक विकास कार्य कराया जाकर अधिपत्य में दिए जाने की योजना बनाई गई थी कि इससे समूचे रीवा जिले में बिल्डरों के द्वारा जो निम्न वर्ग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, जो आवास विहीन व्यक्ति हैं या जिनको आवास चाहिए, उनके लिए बिल्डरों द्वारा आवास बनाए जाने का व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें रामाकृष्ण अपार्टमेंट आर्यावर्त रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्देशक जिसमें रवि सिंह हैं, इनके द्वारा 2012 में बिल्डर के द्वारा भूमि की NOC नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने 2012 से 12 में अनुमति ली थी। जो बिल्डर इनके द्वारा जो बिल्डिंग 2014 में बना के कंप्लीट करके 2014 से 17 के बीच में देनी थी,
यह नगर निगम के रेगुलेशन के अंतर्गत बना के और पसारा के अंतर्गत दिया जाना था। परंतु इन्होंने 2017 बीत जाने के बाद आज भी इन्होंने दोबारा फिर रिन्यूअल नहीं कराया और साथ में आज तक अपार्टमेंट बने ही नहीं हैं। एक रेगुलेशन ये है कि 6 भवन जो 6 रूम हैं, कमरे हैं, वो रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा अनुबंधित हैं कि यदि वो समय पर नहीं बना के देते हैं तो नगर पालिका उसको अपने कब्जे में लेकर और ये हैंडओवर संबंधित व्यक्ति को पोजीशन दे देगी। परंतु आज 2021-22 लगने को जा रहा है। 2017 में कंप्लीट करने की प्रक्रिया थी बिल्डर के द्वारा, परंतु आज तक वो रवि सिंह बिल्डर के द्वारा इस व्यवस्था में अपार्टमेंट न कंप्लीट किए गए हैं और न बना के दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई थी कि ऐसे व्यक्तियों को जो शहर में आवास लेना चाहते हैं, न्यूनतम दर पर लेना चाहते हैं और पसारा रेगुलेशन नगर पालिका अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत वह व्यवस्था बनाई जाने का प्रावधान किया गया था, परंतु उन्होंने बिल्डिंग आज तक वो बिल्डिंग पोजीशन में नहीं दी गई। इससे नगर निगम की राजस्व की हानि हो रही है, संपत्ति कर की हानि हो रही है और नगर निगम के द्वारा रेगुलेशन का पालन भी नहीं कराया जा रहा। यदि नगर निगम 2017 में यदि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई तो 2017 के बाद उन्होंने रिन्यूअल भी नहीं कराया। जब रिन्यूअल नहीं हुआ तो नगर पालिका को इस संदर्भ में बिल्डर को नोटिस देनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो नगर पालिका आयुक्त नगर निगम रीवा की भूमिका भी संदिग्ध है। बिल्डरों से, बड़े बड़े बिल्डरों से साठगांठ करके पूरा समूचा नगर निगम राजस्व को क्षति पहुंचा रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को एक पत्र दिया है। ये पत्र हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग को दिया है कि 2017 में इनका संपूर्ण निर्माण कार्य, आंतरिक विकास कार्य पूर्ण किए जाने का प्रावधान है, परंतु आज दिनांक 2021 तक आज तक ये हैंडओवर। सीधी जिले में खड्डी ग्राम के पेट्रोल पंप संचालक पर पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया, जो लंबे समय से लोगों के वाहन को मिलावटी पेट्रोल से क्षति पहुंचा रहा, जिसकी शिकायत पेट्रोल पंप संचालक से की जा रही थी। इसी बीच खड्डी पेट्रोल पंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर पेट्रोल में पानी देखा जा सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और लोग इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज 9वें दिन जल सत्याग्रह का अपनी मांगों को लेकर सरकार की नीति रीति का विरोध किया गया। पिछले 8 दिनों से लगातार जनपद, जिला और पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के 29 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 संगठनों के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने के कारण इन विभागों के विकास के कार्य भी में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से आए लोगों के काम नहीं हो पाने से लोग निराश होकर वापस अपने घर को लौट रहे हैं। जनपद, जिला और पंचायत के जिला संयोजक अवनीश पांडे का कहना है कि सरकार उनकी बातों को लगातार अनसुना कर रही है। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने को बोल रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है, जिससे जिले के विकास कार्यों में खुद भी व्यवधान पैदा हो रहा है। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कर्मचारियों द्वारा की गई है। साथ ही इस बार उन्होंने ये कहा है कि इस बार हमारी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है। जरूरत पड़ी तो हम सभी भोपाल पहुंचकर पूरे 52 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। राज्य सरकार हर बार पंचायत कर्मियों की मांगों को लेकर आश्वासन देते रहे, लेकिन फिर एक बार पंचायत कर्मी व ग्रामीण विकास के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभी जनपद व पंचायत के कर्मचारी 8 दिनों की हड़ताल में हैं। अभी भी लगातार हड़ताल जारी है। हड़ताल से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर शहडोल जिले से है। इन पंचायत कर्मियों की कोई सुध नहीं ली गई है। अब तक प्रदेश सरकार ने न ही कोई इस पर कार्रवाई की है, न ही मांगों को मानने का कोई पहल किया है। प्रशासन ने कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। आज से कुछ दिन पूर्व ही शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री का आगमन शहडोल हुआ था और पंचायत व ग्रामीण विकास के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा था, पर शायद सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। जिले के आज सभी पंचायतों व जनपदों में शासकीय कार्य ठप पड़े हुए हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार में सभी सरकारी कार्य रुके हुए हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जनपद में बैठे हुए हैं। जब इस मामले में जनपद सीईओ बुढ़ार से बात की गई तो उनका कहना था कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी जानकारी जिले में दे दी गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।